राजा हामान से पूछता है कि क्या किया जाना चाहिए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। तब राजा ने आदेश दिया कि इतिहास की पुस्तक जिसमें सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन था उसे लाया जाए और राजा को पढ़कर उसे सुनाया जाए। तब उस किताब में ये बात लिखी हुई सामने आई कि राजा की दो खोजे बिकताना और तरेश, जो द्वारपाल भी थे, उन्होंने राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा था, मगर मोर्दकाई ने इसकी सूचना राजा को दी थी। तब राजा ने अपने सेवकों से पूछा, मोर्दकाई को उसके इस काम के लिए कौन सा सम्मान और पुरस्कार दिया गया था? राजा के सेवकों ने उत्तर दिया, महाराज, कुछ भी नहीं। तभी राजा ने पूछा, कौन है इस समय आंगन में? असल में उसी समय हामान भी राजमहल के बाहरी आंगन में आया था ताकि वे राजा से प्रार्थना कर सके कि मोर्दकाई को फांसी के खंबे पर लटका दिया जाए, जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया था। राजा के अधिकारियों ने राजा से कहा, महाराज, हामान आंगन में ठहरे हुए हैं। राजा ने आदेश दिया, उसे यहाँ आने दो। तब हामान अंदर आ गया। राजा ने हामान से सवाल किया, ये बताओ, यदि राजा किसी आदमी को सम्मान देना चाहे तो उसके लिए क्या क्या सही होगा? हामान ने मन में सोचा, मेरे अलावा भला राजा किसे और सम्मान देना चाहेंगे? इसी बात को सोचते हुए हामान ने राजा को उत्तर दिया, राजा जिस व्यक्ति को सम्मानित करना चाहते हैं उसके लिए वही राजसी कपड़े पहनाए जाए जो राजा स्वयं पहना करते हैं, और वही घोड़ा दिया जाए जिसका उपयोग स्वयं राजा करते हैं, और उसके सर पर राजसी मुकुट भी रखा जाए, और ये राजसी कपड़े और घोड़ा महाराज के उस सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को सौंपा जाए, और जिससे राजा प्रसन्न है और जिसको राजा सम्मानित करना चाहते हैं उस व्यक्ति को ये कपड़े पहनाकर और घोड़े पर बैठाकर उसे नगर के चारों ओर घुमाया जाए, और उसके आगे आगे ये घोषणा की जाए कि जिस व्यक्ति से महाराज प्रसन्न होते हैं और जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसे ही किया जाता है। हामान की इन सब बातों को सुनकर राजा ने हामान को आदेश दिया, जल्दी से राजसी कपड़े और घोड़ा लाओ। जैसा सुझाव तुमने अभी रखा है ठीक वैसा यहूदी मोर्दकाई के साथ सब करो, जो इस राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठा हुआ है। मगर याद रहे, जो जो सुझाव तुमने दिया है उनमें से कुछ भी कम ना होने पाए। इस तरह हामान ने राजसी कपड़े और घोड़ा लिया और उन कपड़ों को मोर्दकाई को पहनाया और उसे घोड़े पर सवार करके उसे नगर के चारों ओर घुमाया, और वह उसके आगे आगे ये घोषणा करते हुए गया कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया जाएगा जिसका आदर राजा करना चाहते हैं। इसके बाद मोर्दकाई तो राजभवन के प्रवेश द्वार पर लौट गया, पर हामान दुख करता हुआ और अपने सिर को ढके हुए जल्दी से अपने घर की ओर चला गया, और घर जाकर उसने अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को वो सब बताया जो कुछ आज उसके साथ हुआ था। तब उसके बुद्धिमान दोस्तों और उसकी पत्नी ने उससे कहा, मोर्दकाई, जिसके सामने आज तुम्हें हार का मुंह देखना पड़ा, यदि वह यहूदी कौम का है तो तुम उसे कभी हरा ना सकोगे, और इस बात को तुम पक्का जान लो कि तुम्हें उसके सामने हार का सामना करना पड़ेगा। जब वे सब लोग ये बातें कर ही रहे थे कि उसी समय राजा के खोजे वहां आ पहुंचे और हामान को जल्दी से उस भोजन के लिए ले गए जिसे रानी एस्तर ने तैयार किया था।